फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में फ्राइडे को हमें तेजी देखने को मिली। यानी अगर आप देखोगे तो एक तरफा बाजार में जहाँ गिरावट है, उसके बावजूद भी सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। इसके पीछे है दो तीन बड़ी पॉजिटिव अपडेट, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आने वाले समय में विंड पावर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तेजी आने वाली है, और इसके पीछे बहुत सारी वजह। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूएस की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है इंडिया की क्लीन एनर्जी के सेक्टर में तेजी लाने के लिए। यहाँ पे जो हमने जो अपना एक टारगेट सेट किया है, जो गोल सेट किया है, उसको पूरा करने के लिए यूएस में बिल पेश किया गया। ये क्या है पूरा बिल और इसका क्या है पूरा मैटर, इसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया इंडिया ने, वो क्या अचीवमेंट है उसको भी जानेंगे। दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत तेज़ी से कारोबार आगे बढ़ रहा है, और इसके लिए कितने फंड की ज़रूरत है और ये फंड कहाँ से मिल सकता है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप देखोगे तो बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी है, और ये बहुत तेज़ी से बाजार नीचे आ रहा है। यहाँ पे सेंसेक्स पिछले एक साल के निचले लेवल पे आ गया है। तो क्या ऐसे में हमें सुजलॉन एनर्जी में गिरावट का फ़ायदा उठाते हुए खरीदारी करनी चाहिए, या फिर अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बेच के निकल जाना चाहिए? क्या है आगे की संभावना है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या ये छोटा सा पेनी स्टॉक आगे जाके हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, या फिर हमारे निवेश को डुबा देगा? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 7.65 पर, लो बना 7.55 का, हाई है 8 का, और अंत में 7.80 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.65% की हमें तेजी देखने को मिली। ये आपको ध्यान रखना है कि सेंसेक्स में गिरावट थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, फिलहाल BSE सेंसेक्स 51,179 के स्तर पर है। अगर ये स्तर देखें तो 28 मई 2021 को देखने को मिला था, यानी 13 महीने के पहले जो लेवल था उस लेवल पे पहुंच चुका है सेंसेक्स। बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई। अगर उसी हिसाब से अगर हम सुजलॉन की बात करें तो 28 मई 2021 को सुजलॉन की प्राइस 5.70 के आसपास थी, फिलहाल 7.80 की प्राइस है। तो लेवल सेंसेक्स का वहाँ पे पहुँच गया। उसी लेवल के हिसाब से अगर देखें तो फिलहाल सुजलॉन का स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो उस समय उसकी प्राइस जो थी वो 5.5 के आसपास थी, फिलहाल 7.5 से ऊपर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मजबूत लग रहा है इस लेवल पे सुजलॉन, जिससे काफ़ी लोगों के मन में जो चिंता थी वो यहाँ पे खत्म हो सकती है, क्योंकि सुजलॉन ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इतनी बड़ी गिरावट में भी सुजलॉन में उतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई है। अब यहाँ पे देखें तो कल निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी, यानी 24,155 के स्तर पर करीब 0.88% की गिरावट थी। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, थर्सडे को 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, और फ्राइडे को भी 6 करोड़ का ही वॉल्यूम था। अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात है वो है FIA की तरफ से। FIA ने फ्राइडे को बहुत ही ज़बरदस्त बिकवाली की है। पिछले कई दिनों के बाद बहुत ही भारी बिकवाली हुई है। अगर हम देखें तो उन्होंने करीब 10,292 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने उन्होंने 18,111 करोड़ रुपीज़ का अपना पुराना जो इन्वेस्टमेंट था वो बेचा है। इस तरह से उनकी जो बिकवाली है वो करीब 7,818 करोड़ रुपीज़ की है, जो बहुत भारी मात्रा में है, और इसी वजह से बाजार में सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं और लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ देखें तो हमारे जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने करीब 9,889 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, और उन्होंने 3,802 रुपीज़ का अपना माल बेचा। तो काफ़ी अच्छी खरीदारी की है बड़े फंड हाउस ने। जिस तरह से हम देख रहे थे थर्सडे को काफ़ी कम खरीदारी हुई थी, उससे लगने लगा था कि क्या थक गए हैं कि हमारे बड़े फंड हाउस, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत ही शानदार निचले लेवल से खरीदारी की है। जो खरीदारी है वो 6,086 करोड़ रुपीज़ की, और ये बड़ी खरीदारी की वजह से ही हमें बाजार में बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, वरना यहाँ पर फिर से थर्सडे के जैसे बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना बन सकती थी। तो अभी भी फिलहाल जो FI का रुझान तो निगेटिव बना हुआ है, लेकिन हमारे बड़े फंड हाउस लगातार खरीदारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। पूरे वर्ल्ड के अंदर 3rd नंबर आया है रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में 2021 के अंदर, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत ही शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया। यहाँ पे अगर इंडिया की कैपेसिटी टोटल देखें तो 15.4 गीगावाट की निकल कर रही है 2021 में, लेकिन चाइना नंबर 1 है जिन्होंने 136 गीगावाट का इंस्टॉलेशन किया है, और सेकंड नंबर US का जिन्होंने 43 गीगावाट का इंस्टॉलेशन किया है। तो वर्ल्ड के अंदर तीसरा नंबर हमारा है, और काफ़ी तेज़ी से इस सेक्टर में आगे प्रचुर संभावना बनती जा रही है। और ये आप देखोगे तो इंडिया ने करीब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर 843 मेगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल की है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो सोलर PV मार्केट में
करीब 13 गीगावाट का नया एडिशन किया गया 2021 में, और यहाँ पे टोटल जो इंस्टॉलेशन है वो 60 गीगावाट तक पहुँच गया। अब यहाँ पे अगर हम इंडिया में, अगर सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबली जो रैंक है वो तीसरा निकल के आ रहा है। विंड पावर में 40.1 गीगावाट की टोटल इंस्टॉलेशन हुई है, और वर्ल्ड के अंदर जो नंबर है विंड पावर क्षेत्र में वो तीसरा निकल के आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम सोलर पावर की बात करें तो सेकंड नंबर है इंडिया का इंस्टॉलेशन के मामले में। तो आप देखोगे काफ़ी अच्छा अचीवमेंट इंडिया ने किया है, और लगातार इस क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ग्रीन एनर्जी के मामले में कंपनी लगातार अपना अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखा रही है, और जैसे जो गोल है उसको जल्दी अचीव किया जा सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 17% की इससे ज़्यादा बढ़त हुई है पिछले 2020 से, और इसकी वजह से करीब 7,793 टेरावाट पर हावर्स बिजली का उत्पादन होगा, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका भी इंडिया का पूरा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी दोनों के बीच में बिजनेस कोलैबोरेशन हुआ है। दोनों में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एक जो कोलैबोरेशन है उसके माध्यम से इंडिया का सपोर्ट करेगी यूएस। तो यूएस के असेंबली में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूएस कांग्रेस, दो जो अमेरिकन लॉ मेकर्स हैं स्कॉट पीटर्स और अमी बेरा, इन्होंने एक बिल पेश किया है वहाँ पे, और ये बिल है जिसमें इंडिया की हेल्प की जाएगी क्लीन एनर्जी के जो उन्होंने जो गोल रखा है इंडिया ने उसको पूरा करने में। तो ये आप समझ लो कि 2030 तक इंडिया 50% ग्रीन एनर्जी के माध्यम से अपने बिजली का जो भी खपत होगा पूरा करेगी, यानी 500 गीगावाट की इंस्टॉलेशन करनी है इंडिया को, और इसके लिए वहाँ की असेंबली में इसको बिल को रखा गया है। और अब आप देखोगे आज वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी सेकंड पॉपुलेशन है चाइना के बाद में, और इससे ज़्यादा ही पोल्यूशन होता है इंडिया में भी, समझ लो जितनी पॉपुलेशन उतना पोल्यूशन भी बढ़ता है। तो ऐसे में अमेरिका भी चाहता है कि जल्द से जल्द इंडिया अपना गोल अचीव कर ले, और इसीलिए इंडिया के लिए हेल्प के लिए अमेरिका की तरफ से हाथ बढ़ाए जा रहे हैं, और जो भी हेल्प होगी वो करेंगे। इसमें आप देखोगे तो टेक्निकल असिस्टेंस से लेके ग्रिड मॉडर्नाइजेशन लेके एनर्जी एफिशिएंसी के और डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए हर तरफ की हेल्प की जाएगी यूएस की तरफ से। तो एक बहुत बड़ा ये एक अपडेट निकल के आ रही है, उसके हिसाब से देखें तो जल्दी ही इंडिया अपना गोल सेट कर सकता है। इंडिया को अपना जो ग्रीन एनर्जी का जो गोल है 2030 तक के लिए 500 गीगावाट का, उसको पूरा करने के लिए करीब 225 से लेकर 250 बिलियन डॉलर की ज़रूरत पड़ सकती है, ये मूडीज़ का कहना है। अब यहाँ पे इंडिया के जो प्रोजेक्ट अभी फ़िलहाल पाइपलाइंस में है उसमें करीब 113 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट है, और इसके लिए करीब 4 लाख करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत तेज़ी से क्षेत्र में कंपनी का कामकाज आगे बढ़ रहा है, और आप देखोगे कि जिस तरह से ये काम लगातार बढ़ रहा है तो आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर की जितनी कंपनियां उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो आपको इस स्टॉक में बिल्कुल नहीं डरना है। एक बात का ध्यान रखें, जब भी बाजार में गिरावट होती है उसके बाद बाजार बहुत तेज़ी से फिर से आगे बढ़ने लगता है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। आप देख सकते हो जब कोरोना की पहली लहर आई थी उस समय बाजार गिर गया था, सभी शेयरों की प्राइस नीचे आ गई थी, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनने लगा बहुत ही स्पीड से इससे प्राइस बढ़ने लगी। अगर आप देखें तो टाटा पावर के बारे में देख सकते हैं, टाटा पावर की प्राइस 28 रुपीज़ के आसपास आ गई थी, वो 300 तक चली गई। या फिर आप देखोगे अदानी पावर, उसकी भी वही हालत थी, 28-30 रुपये का स्टॉक था जो 300 तक जाके आया। अगर आप टाटा मोटर्स की बात करें तो 60 रुपीज़ की प्राइस थी, जो आप देखोगे तो करीब 540 के टारगेट तक जाके आया। ऐसे ही एसबीआई की बात करें अगर हम, तो एसबीआई का स्टॉक भी आप देखोगे तो करीब 160 के आसपास चला गया था। तो जिस तरह से स्टॉक सब नीचे गिरे थे और बाद में तेज़ी से स्टॉक में बढ़ना शुरू किया, वैसे ही संभावना इस बार भी बनेगी। जैसे ही इस गिरावट का माहौल थमेगा फिर तेज़ी की संभावना बन जाएगी। तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है, और लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ आप बने रहे। सुजलॉन आने वाले समय आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि सुजलॉन एनर्जी आने वाले समय में कंपनी बिल्कुल नहीं डूबेगी, क्योंकि इसको गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जरूरत है इस कंपनी की, क्योंकि जो ग्रीन एनर्जी का इंस्टॉलेशन करना है उसमें सुजलॉन का एक बड़ा योगदान होगा, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। तो ऐसे में इसका भविष्य उज्ज्वल है, और ये छोटा पेनी स्टॉक आगे जाके आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो आप अपना जो भी निवेश है उसको बनाए रखें। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देकर स्टॉक के साथ अभी भी बना हुआ है। 78% बाई की कॉल है, 11% सेल की कॉल है, 11% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 7.52 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 7.28 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 6.87 का है। तो बाजार में ऐसे ही गिरावट जारी रही
तो 6.87 तक स्टॉक आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 8.17 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस फिलहाल 8.58 का है, तीसरा 8.82 का। तो तेजी बनी तो 9 रुपये के आसपास स्टॉक जा सकता है, गिरावट हुई तो 6.5 तक आ सकता है। तो जिस तरह से माहौल निगेटिव बना हुआ तो हो सकता है इसमें गिरावट और हो सकती है, लेकिन आपको नजरिया अगर आपका लॉन्ग टर्म का तो बिल्कुल नहीं डरना। ये स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देके जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।